जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार यानी कि 18 मार्च के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के इंडेक्स के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी का इंडेक्स खुला हुआ है आज मंगलवार 18 मार्च 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और यहां पर कल निफ्टी ने एक हरे निशान में जो तेजी करके बंद करा था अपने आप को, यानी कि सोमवार हफ्ते के पहले कारोबार दिन, वो तेजी आज बरकरार करी निफ्टी इंडेक्स ने। कैसे आप देख सकते हैं, कल बाजार बंद हुआ था 22,509 के आंकड़ों पे और आज 153.153 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के चलते बाजार खुलता है सीधा 22,662 के आंकड़ों पे, यानी कि हमारे बताए हुए तमाम रेजिस्टेंस जो थे उनको पार करके बाजार रुका। पहले ही कैंडल में बाजार ने डिप दिया और वो डिप था तकरीबन 60 पॉइंट का और बाजार पहुंचा 22,599 के लेवल पे, यानी कि आज का डे लो और डे हाई दोनों बाजार में जबरदस्त देखने को मिला। और उसके बाद बाजार ने दिखाई एक तरफा तेजी। आप देखेंगे आज बाजार हर छोटे छोटे डिप के बाद संभलता गया और उसके बाद आखिरी के वक्त में बाजार ने बनाया आज का डे हाई का लेवल, जो कि थे 22,858 के लेवल, 22,858। हालांकि क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 22,834, तकरीबन 326 पॉइंट की बढ़त के साथ। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा कि आखिरी बार निफ्टी ने 300 पॉइंट की बढ़त कब दिखाई थी 2025 साल में। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। बिल्कुल तेजी को संभालते हुए सेंसेक्स में भी आज ऐसे ही हुआ। सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे तो कल की एक अच्छी तेजी के बाद बाजार 74,000 के ऊपर कामयाब होता, बाजार बंद होने में 74,170। आज यहां पे शानदार गैप अप ओपनिंग मिलती है 439 पॉइंट की, 439 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 74,609 के आंकड़ों पे, 74,609। और पहली कैंडल में बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल, क्योंकि जब इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं जिन्होंने कल कॉल खरीदी होगी। और कल देखिए हमने आपको बीटीएसटी के तौर पे बैंक निफ्टी में कॉल दी थी, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और बाजार खुलता है जाता है पहले ही कैंडल में अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 74,480। और उसके बाद एक तरफा तेजी सेंसेक्स में भी आज के दिन, मंगलवार के दिन देखने को मिली, यानी होली के रंग अब बाजार में हरे चढ़ने लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है बाजार के अंदर। डे हाई का लेवल था आखिरी के स्तर में, बिल्कुल आखिरी के मिनटों में, और वो था 75,386। तकरीबन क्लोजिंग जो हुई है 1131 पॉइंट की बढ़त के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है 75,301 के आंकड़ों पे, 75,301। ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आखिरी बार सेंसेक्स में आपने 1100 पॉइंट की तेजी 2025 बीते 3 महीने में कब देखी थी। बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी, और ये रहा आज जबरदस्त ट्रेंड में। कल की वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि बैंक निफ्टी में 49,000 के लेवल पे आपको नजर रखनी है, और वो तमाम जो हमारे टारगेट थे वो तो पूरे होते हुए देखने को मिले। उसके साथ साथ आज ऑलमोस्ट वो टारगेट हुए डबल। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ मंगलवार 18 मार्च, यहां पर कल बैंक निफ्टी एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ था 48,354 के लेवल पे। यहां बैंक निफ्टी में भी 439 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 48,793 के लेवल पे, 48,793। पहली कैंडल में थोड़ा सा डर का माहौल, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग होती है, जिसके कारण बाजार पहुंचता है 48,629। और उसके बाद धीरे धीरे हर छोटे छोटे डिप के ऊपर बाजार में एंट्री के मोमेंट बने और बाजार आखिरी के टाइम पे पहुंचता है 49,400 के लेवल पे। तो आप देखेंगे शानदार 1000 पॉइंट की तेजी दिखाई है कल के प्रीवियस क्लोजिंग से। हालांकि जो फाइनल क्लोजिंग हुई है बाजार की 960 पॉइंट की बढ़त के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 39,314, टाइपो एरर है, 49,314 के लेवल।
निफ्टी की बात करें तो यहाँ भी हमने एक तरफा तेजी देखी है। तमाम इंडेक्सेस में आज ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं था, मिड कैप, स्मॉल कैप, आईटी, ऑटो, फार्मा, रियलिटी, सब में तेजी देखने को मिली और उसका असर हमें फिर निफ्टी इंडेक्स में भी देखने को मिला। कल 23,529 की क्लोजिंग के साथ बाजार बंद हुआ था। सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, सब कुछ हरे निशान में। आज 216 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ फिर निफ्टी खुलता है 23,745 के लेवल पे और उसके कारण पहले ही कैंडल में बाजार आता है पहले तो 23,678 यानी कि आज का डे लो, और फिर धीरे धीरे बाजार ने अपनी चाल पकड़ी और आखिरी के स्तर में बनाता है अपना डे हाई का लेवल जो कि था 24,008। अब देखिए डे हाई और डे लो का जो मोमेंटम है, लो 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 और अपर हाई, इस तरह के जब पैटर्न बाजार बनाता है तो ये दिखाता है तेजी का माहौल और इसी के कारण क्लोजिंग जो हमें मिली है शानदार 440 पॉइंट की बढ़त के साथ आज फिर निफ्टी बंद हुआ है 23,970 के आंकड़ों पे। अब आगे क्या, तो चलिए पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो 18 मार्च के जो है वो शानदार निकल कर आए हैं। एडवांस है 2288, 2288 शेयर हरे निशान में बंद हुए और वहीं पे डिक्लाइन में 646 शेयर सिर्फ लाल निशान में बंद हुए और उसके अलावा 82 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें कोई अनचेंज नहीं हुआ, कोई डेटा में चेंज हमें देखने को नहीं मिला। बट अगर आपने देखा होगा तो आज तमाम बैंकिंग क्षेत्र के शेयर्स में हमें तेजी देखने को मिली और यही कल के दिन हमने आपको बताया भी था। उसी के साथ आज थोड़ा बाजार को और मजबूती देने में डॉलर इंडेक्स का भी साथ रहा। डॉलर इंडेक्स की लगातार जो पिटाई हो रही है वो हमारे भारतीय बाजारों को उत्साहित कर रही है और डॉलर रुपया भी अगर देखेंगे तो यहां भी हमें थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है जब से हम 87 के नीचे चल रहे हैं। तो ये दोनों इंडेक्स, दोनों पॉइंट प्लस भारतीय बाजारों में आई तेजी, दोनों ही चीजों ने आज हमारे बाजारों में एक अच्छी हरियाली देखने को मिली। चलिए अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आप देख सकते हैं तमाम सेक्टर, चाहे आज बैंक हो, ऑटो हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, सब में हमें तेजी देखने को मिली। निफ्टी मीडिया में सबसे ज्यादा और उसके बाद थे पीएसयू बैंक और मेटल सेक्टरों में भी। उसके अलावा निफ्टी रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी तो तमाम मोटी सी बात यह है कि आज चाहे स्मॉल सेक्टर हो, चाहे मिड कैप हो, वायदा कारोबार, सब में हमें तेजी देखने को मिली। और अब सबसे पहला सवाल है कि क्या कल ये तेजी बरकरार रहेगी, तो उसके लिए आप समझते हैं कल आने वाले बुधवार 19 मार्च के लिए रजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं यहां पर हम आने वाले बुधवार के लिए। और देखिए आज हम लिखेंगे नहीं, कभी कभार ऐसा भी करना चाहिए कि लिखा ना जाए, सिर्फ आपको बताया जाए। अब जो आज की जो तेजी हुई है गैप अप मिलने के बाद बाजार में, ये शानदार तेजी है। आप देखेंगे कि इस तरह का पैटर्न बहुत कम बाजार में बन रहा है। तो फटाफट यहां पे समझ लेते हैं कि क्या अब हम तेजी के लिए तैयार है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है हमारी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक इसके नीचे है दबाव रहेगा बाजार में, ध्यान रखिएगा। मगर अब इसको पार करेगा बाजार तो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। इस बात के लिए भी आप अब सतर्क रहें। हाँ, एक बात आप नोट कर सकते हैं कि 22,000 और 21,850 ये एक सपोर्ट रेंज बन गई है बाजार के लिए, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो हर बाय ऑन डिप्स के साथ आपको काम करना है, मगर सतर्कता के साथ ही काम करना है, क्योंकि यही वो पैटर्न है जहां से बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली थी, जहां पर आज जाकर बाजार ऑलमोस्ट बंद हुआ है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कल के लिए और आने वाले दिनों में। अभी का जो ट्रेंड है ओवरऑल निफ्टी का अच्छा है, जिस तरीके से पॉजिटिव डेटा बन के आ रहा है वो साफ साफ दिखा रहा है कि बाजार 23,000 के लेवल को ब्रेक करने के लिए तैयारी कर सकता है। हो सकता है जिस तरीके से आज बाजार ने क्लोजिंग दी है आखिरी में 23,850, वो बाजार को कल या फिर आने वाले बृहस्पतिवार तक ही 22,900 और 23,000 के आंकड़ों तक जाते हुए देखने को मिले। तो सबसे पहला बड़ी रुकावट अब रहेगी साइकोलॉजिकल 23,000 के लेवल, क्योंकि यहां पर बाजार ने कई बार टाइम पास किया है। देखिए आज बहुत सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जैसे लिखते हैं वैसे नहीं बताएंगे, और जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हमारा 1 अप्रैल से लर्निंग बैच शुरू होने वाला है, बिल्कुल फ्री है। उसके लिए हम सोच रहे हैं कि क्या व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए या व्हाट्सएप चैनल पे ही ऐड किया जाए, तो तमाम चीजें आपके साथ शेयर होंगी। आप अननेसेसरी कॉल ना करें, बहुत से लोग अननेसेसरी कॉल कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा संकेत नहीं है। आपको हम आपको समझा रहे हैं फिर भी आप नहीं मान रहे, तो ये गलत है, ऐसा ना करें। तो 23,000 पहला रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए कल के दिन। यहां पर आने के बाद बाजार आपको ट्रैप कर सकता है, तो इमीडिएटली अगर आपको ध्यान रखना है तो कल के लिए पहला होगा 23,900 और माफ कीजिएगा 22,920 और दूसरा होगा 23,000 के आंकड़े। ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस है कल के लिए। अगर सपोर्ट की बात करें तो हम तो बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे। पहला सपोर्ट अगर बाजार किसी भी हाल में 22,750 के लेवल दिखा देता है, क्योंकि आज से शुरू होने वाली है यूएस में फेड की मीटिंग जो कि 2 दिन होगी, और उसका क्या डिस्कशन निकल कर आता है वो भी हमारे भारतीय बाजारों पर थोड़ा बहुत इंफ्लुएंस करेगा। तो इन बातों पे ध्यान रखेंगे। और आज की जो एक तरफा तेजी हुई है, और हो सकता है आज की तेजी में बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट ना किया हो डर के मारे कि कभी भी गिर सकता है, और ऐसा हुआ होगा तो उन लोगों के लिए एक ही बात है, ऐसे माहौल में बाजार को अगर आपको डर लगता है तो ध्यान से नोटिस करें, ऑब्जर्व करें, अननेसेसरी ट्रेड करने की कोशिश ना करें। तो सबसे पहला अब सपोर्ट जो है वो हर बाय ऑन डिप्स के साथ है, तो 22,720 एक सपोर्ट का लेवल बन चुका है फिलहाल बाजार के लिए, और वो ये लेवल है 22,720। देखिए जहां से बाजार ने पहले
कई बार सपोर्ट लिया था और फिर जब गिरा तो अच्छा खासा गिर गया। तो कल के दिन अगर 22,720 से 750 के बीच में आता है तो यहाँ पे खरीदारी करने की हमारी पहली कोशिश होगी और दूसरी कोशिश होगी हमारी 22,650 के आसपास में, यानी कि हमारी जो पूरी बॉडी है उसका जो लो है वो हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। अदरवाइज जैसे जैसे बाजार रेजिस्टेंस को पार करेगा हमें वहां पे तेजी देखने को मिलेगी निफ्टी के अंदर। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं सेंसेक्स में भी। सेंसेक्स में आज की एक्सपायरी हो सकता है आपका एक जबरदस्त पैसा बना हो, जिस तरीके का ट्रेड सेटअप बना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यहाँ भी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अभी फिलहाल हम नीचे हैं, ये हमारी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। मगर जो तेजी आई है वो एक शानदार तेजी आई है, मगर क्या तेजी सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जनवरी के महीने में लगातार 4-5 दिन एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी और फिर वहां से वापस से गिरावट, ऐसे ही ये तेजी लगातार 2 दिन से देखने को मिल रही है। और पहला रुकावट का स्तर, जो बड़ा रुकावट का स्तर है बाजार के लिए, वो ऑलमोस्ट हम उसी लेवल के आसपास में बंद हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो सपोर्ट है बिल्कुल बाजार उसी लेवल पे बंद हुआ है, तो थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस है फिलहाल बाजार के लिए 75,575 के लेवल, 75,575 पहला रुकावट का स्तर रहेगा कल के लिए। अगर बाजार इसे पार करता है तो बाजार थोड़ा बहुत जो बड़ी रुकावट आएगी बाजार के लिए वो होगी 75,950 के आसपास में, 75,950 रहेगा हमारा दूसरा रुकावट का स्तर। आज क्षमा और आपसे सॉरी बोलते हैं कि हम लिख नहीं पा रहे हैं कि क्या है रेजिस्टेंस सपोर्ट, थोड़े टेक्निकल इश्यूज हैं जो हमारी टीम के लोग जो करते हैं वो आज अवेलेबल नहीं है, तो आपको सिर्फ बोल रहे हैं, आप लिख ले सकते हैं। सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला इमीडिएट सपोर्ट है 74,950, लिख लीजिएगा। 74,000 भी एक अच्छा सपोर्ट है, मगर 74,950 की जो रेंज है वो अगर कल बाजार आता है तो इस सपोर्ट का काम करेगा, ऐसे वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और दूसरा सपोर्ट रहेगा हमारा 74,650 के लेवल, आने की पॉसिबिलिटी कल के दिन कम है, मगर क्योंकि जैसा कि यूएस के अंदर फेड की मीटिंग शुरू हो गई है 2 दिन के लिए, तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका बाजार पे असर देखने को मिल सकता है। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक में ट्रेंड बहुत शानदार निकला है और जिस तरीके से तेजी आई है निफ्टी बैंक में तकरीबन 1000 पॉइंट के आसपास की आप तेजी देख सकते हैं। ये तेजी हमें बिल्कुल देखने को मिली थी 19 फरवरी के आसपास और उसके बाद बाजार धराशायी हुआ था, तो थोड़ा सतर्क यहाँ पे भी रहेंगे क्योंकि अभी भी हम अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हैं इतनी शानदार रिकवरी के बाद। और अब फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए भी एक चीज नोट कर लीजिएगा, जैसे निफ्टी के लिए 22,000 के लेवल एक सपोर्ट का लेवल बन चुका है, निफ्टी के लिए 47,000 और 48,000 यानी कि 47,750 और 48,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल बन चुका है। बाजार इतनी आसानी से इसको ब्रेक नहीं करेगा अब, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। अनटिल ट्रम्प साहब कुछ ऐसा बोल देते हैं कि 2 अप्रैल के लिए इंडिया को लेके तो कुछ भी हो सकता है, मगर उससे पहले ये बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें। तो पहला रुकावट का स्तर है बैंक निफ्टी के लिए, वो नोट कर लेते हैं, जो कि रहेगा हमारा ये वाला लेवल जो कि है 49,500 के लेवल, यानी कि जहां बाजार आज बंद हुआ है वहां से तकरीबन 200 पॉइंट की तेजी, क्योंकि आज एक अच्छी रैली मिली है बाजार को, तो थोड़ा सा बाजार 1-2 दिन कूल डाउन कर सकता है और उसके बाद तेजी दिखा सकता है। तो 49,500 के लेवल हमारा पहला रुकावट का स्तर होगा और दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए 49,720। ये 2 रेजिस्टेंस के काम कर सकते हैं आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में, यानी कि कल के दिन। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहला इमीडिएट सपोर्ट जो बाजार के लिए है वो है 49,100 के लेवल, मेक और ब्रेक है 49,100 और 49,050, ये 50 पॉइंट की रेंज है जहां पे बाजार आके वापस से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, तो बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे। और आखिरी जो कल के लिए सपोर्ट है वो होगा हमारा 48,950 से लेके 48,910, नोट कर लीजिएगा 48,910, ये जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। 48,910 से लेके 48,950 इस पॉइंट में अगर निफ्टी बैंक कल के दिन आते हुए देखने को मिलता है किसी भी कारण से, तो यहाँ बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से काम करेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट का इंतजार करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।